क्या आप घर की असली लक्ष्मी हैं? क्या आप जानती हैं कि आपके 5 कर्म आपके पति और बच्चों का भाग्य लिख सकते हैं? पिछली वीडियो में हमने पति की गलतियों की बात की थी, लेकिन आज मैं आपको आपकी 5 दिव्य शक्तियां बताऊंगी। इन 5 आदतों को अपनाने वाली पत्नी के घर में माँ लक्ष्मी खुद आकर वास करती है और कभी लौट कर नहीं जाती। और हर आदत के बाद एक खास टिप बताऊंगी जो धन को बढ़ाएंगी। और आदत नंबर 5 तो मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो चलो बिना देर करे फटाफट से ये 5 आदत शुरू करते हैं। पहली आदत है सुबह का पहला कर्म। सुबह उठते ही जमीन पर पैर रखने से पहले जमीन माँ यानी भूमि देवी को स्पर्श करके प्रणाम करें। आपने बहुत लोगों को ऐसे करते हुए देखा होगा। क्यों? क्योंकि भारतीय शास्त्र के अनुसार धरती माँ है और माँ से पहले क्षमा मांगी जाती है, क्योंकि यह धरती आपका बोझ उठाती है और यही अन्न धन देती है। इस छोटी सी आदत से आपके अंदर विनम्रता और कृतज्ञता आती है, जिससे पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके बाद अपनी हथेलियां देखनी चाहिए। कारागृह वस्ते लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी उसकी मेहनत में बसती है। जिनका पहला कर्म काम नहीं संस्कार होता है। और अब मैं आपको बताऊंगी पहली टिप। यह कर्म आपके पति के करियर में स्थिरता और बरकत लाता है। आदत नंबर 2 किचन का अन्नपूर्ण। भारतीय शास्त्र कहता है अन्न ब्रह्मा, जहां अन्न है वहीं ईश्वर है। सबसे पहला नियम, सुबह रसोई में प्रवेश करते समय उस स्थान को मंदिर समझकर जाना चाहिए। जहां खाना बनता है वो एक प्रकार से मंदिर ही है। आदर के साथ रसोई हमेशा साफ रहे। गंदगी में अन्नपूर्णा नहीं रहती। रात को सोने से पहले खाना कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बर्तन कभी झूठे नहीं छोड़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि खाना खुला छोड़ने से बरकत चली जाती है और झूठे बर्तन से नकारात्मक ऊर्जा तथा कर्जा इन दोनों को आकर्षित करते हैं। झूठे बर्तन। रात में रसोई को हमेशा साफ करके ही सोएं। रसोई में खाली डिब्बे कभी भी ना रखें। थोड़ा ही सही पर उनमें अन्न जरूर रखें। पहला निवाला बनाते समय इस भाव के साथ बनाएं कि यह निवाला किसी भूखे तक पहुंचे। यही भाव रसोई को अन्नपूर्णा का धाम बनाता है। टिप, एक छोटा सा पानी का बर्तन भरकर किचन में सदैव रखें। इससे घर में धन का प्रभाव बना रहता है। आदत नंबर 3 धन की पोटली और सम्मान। अपनी तिजोरी या पर्स कभी भी खाली ना छोड़े। हमेशा सम्मान पूर्वक उसमें एक सिक्का या नोट उसमें रहने दे। क्यों? आपके मन में एक सवाल आया, ऐसा क्यों? क्योंकि खाली जगह गरीबों को आकर्षित करती है। साथ ही पर्स या तिजोरी उनमें से आवश्यक बिल और आवश्यक चीजों को छोड़कर जितनी भी अनावश्यक चीजें हैं, पुराने रद्दी बिल जो आप संभाल के रखते हैं, वह सब पुराने कागज निकाल दें। धन को सम्मान दे, उसे साफ जगह दे, तभी वह आपके पास टिकेगा। भारतीय शास्त्र कहते हैं लक्ष्मी घर में नहीं आती, घर के स्वभाव से बंधती है। सूर्यास्त के बाद धन का लेन देन करने से बचें। आपने देखा भी होगा पुराने लोग वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, शाम के टाइम अगर किसी को पैसा देना होता है या लेना होता है तो मना कर देते हैं। तो ये जितनी पुरानी कहावतें और मुहावरे हैं, उनका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। तो अब से हर चीज को सोच समझ कर करें। अब एक छोटी सी टिप। शुक्रवार के दिन तिजोरी में एक हल्दी की गांठ रखना बेहद शुभ माना जाता है। आदत नंबर 4 मीठी वाणी। श्रम समृद्धि की निशानी। शाम का समय यानी संध्या का समय माँ लक्ष्मी के घर में प्रवेश करने का समय होता है। इस समय पति पत्नी या परिवार के किसी भी सदस्य को झगड़ा करने से बचना चाहिए। यदि पत्नी की वाणी इस समय कठोर होती है तो घर में आने वाली लक्ष्मी बिना रुके वापस लौट जाती है।
माँ लक्ष्मी शोर में नहीं शांति में वास करती है। इसलिए कहते हैं मीठी वाणी माँ लक्ष्मी की सबसे बड़ी प्रिय निशानी है। तो याद रखिए, जहाँ शांति और प्रेम है वहीं समृद्धि। आपकी मीठी वाणी ना सिर्फ घर की शांति लाती है बल्कि आपके पति के काम को भी सफल बनाती है। आदत नंबर 5, जो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है, और यह तो हिंदू शास्त्रों से भी पहले औरतें करती हैं। उन्हें पता भी नहीं था तब पहले से ही कुछ परंपरा के तौर पर करते आती हूँ। तुलसी का घी दीपक। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, यह साक्षात महालक्ष्मी का रूप है। रोज शाम को खासकर सूर्यास्त के समय तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का एक दीपक जरूर जलाएं। इस उपाय का महत्व इतना है, यह दीपक घर के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना देता है, बुरी शक्तियों को दूर करता है और घर के सभी रुके हुए काम, कर्ज या बरकत का रुकना, उन सबको शुरू करता है। यह आपके घर का साया, घर का सोया हुआ भार जगा देता। शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में तुलसी के पास नियम से घी का दिया जलाया जाता है वहां दरिद्रता दहलीज पार नहीं करती। ये 5 आदत सरल है, हो सकता है आप सब पहले से जानते हैं, पर इनका प्रभाव चमत्कारी है। आज से ही इन्हें अपनाएं और अपने खुद की बारिश से भर दें। याद रखें, आप घर का भाग्य विधाता हो। आपकी राय क्या है? आप इनमें से कौन सी आदत पहले अपनाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और पारिवारिक जीवन के साथ आज ही जुड़े। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।